सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जितना मुझे पता है इमरान खान नेवर वांट्स के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी लिहाज से भी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिहाज से एक फैमिली पॉलिटिकल पार्टी बने। एक बात। नंबर 2, बुशरा बीबी साहब का रिहा होना ये इनको कभी कैद में होना ही नहीं चाहिए था। इनके ऊपर जो केसेस है वो झूठे थे, और उसके बाद अगर फर्ज करें तो तोशाखाना केस जो मेन था, जब उसके ऊपर वो केस खत्म हो गया तो उसके बाद तोशाखाना 2, तोशाखाना 3 वगैरह ये बनते ही नहीं थे, ये कानूनी नहीं बनते थे। उनको बनने के लिए जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का सहारा लिया गया और उनके थ्रू ये सारा कुछ हुआ। जहां तक मेरी ख्याल ये है, इनको तो होना ही नहीं चाहिए था। तो अब अगर उनको आज छोड़ा है तो किसी पे एहसान नहीं किया। केस का जस्टिस काजी फायज ईसा से क्या लिंक है सर? देखिए मेरी बात सुने, मुझे एक बात बताएं कि अगर यहाँ पे कोई एग्जेक्टिव में किसी जगह पे कोई चीज खत्म होती है तो उसका एक्चुअल कौन उसका रिस्पॉन्सिबल है? प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज ही इज हेडिंग द एग्जेक्टिव, ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। उसमें बारी आती है। इस तरीके से अगर इस मुल्क में कहीं भी इनजस्टिस हो रहा है तो उसकी टोटल जिम्मेदारी नहीं, ये तोशाखाना पार्ट 2 तो नैब का केस है सर। सर तो नैब ने अगर गलत बनाया हुआ है तो ये सवाल तो चीफ जस्टिस साहब पूछ सकते हैं। क्या उनको नहीं पता कि क्या चीज कानून है, क्या चीज नहीं है? सर देखिए, एक प्रोसीजर मौजूद है ना, वेट करते प्रोसीजर है ना, पहले लोअर कोर्ट्स है, फिर हाई कोर्ट्स है, और आपको जो अब जाहिर है जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है वो भी हाई कोर्ट से मिली है ना सर। अगर लोअर देखिए इस तरह की बात है, मेरे लिहाज से चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है उनको देखना चाहिए कि उनके नीचे जो लोअर कोर्ट्स हैं वो क्या गलत कर रहे हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है ना वो ये चीज नहीं लेता तो चीफ जस्टिस। अच्छा चलिए, अब हुमायूं उमर साहब, हम जाने वाले को बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं, मेरा क्योंकि टॉपिक ये नहीं है, इस पे फिर कब बात कर लेंगे। मुझे बताइएगा, मुझे ये बताइए सर कि पॉलिटिकली बुशरा बीबी साहिबा एक्टिव हो रही। देखिए एक मिनट ठहर जाएं। बिलावल भुट्टो साहब ने कह दिया है कि ये सारा काम अगर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ऑन बोर्ड ना होते तो ये कुछ भी ना होता। सो दैट मींस ही वाज टोटली इन्वॉल्व्ड इन ऑल दीज प्रोसेसेस, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, आप मेरा सवाल ले लें। मेरा सवाल ये है कि कोई सियासी कमेटी का इजलास होने जा रहा था और बताया गया कि बुशरा बीबी ने ये इजलास हंगामी तौर पर बुलाया है, उसके बाद तरदीद भी जारी हो गई, तो बुशरा बीबी पॉलिटिकली एक्टिव होने जा रही? मुझे नहीं मालूम, मेरा नहीं ख्याल। जितना मैं जानता हूं बुशरा बीबी साहिबा को, मेरा नहीं ख्याल कि वो पॉलिटिकली एक्टिव होंगी, मेरा नहीं ख्याल। देखिए मेरी जात में अगर मैं कोई डिसीजन लेता हूं ना, मैं घर में अपनी बीवी अपने बच्चे से कोई मशवरा ले सकता हूं, वो मुझे कुछ बता सकते हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि वो पॉलिटिकली एक्टिव है। पॉलिटिकली एक्टिव होने का मतलब ये हो जाता है कि आप सियासत के अंदर हैं, आप गवर्नमेंट की कोई पोजीशन लेना चाहते हैं या आप पार्टी के अंदर कोई ओहदा लेना चाहते हैं, उसको हम पॉलिटिकली एक्टिव लोग कहते हैं। नहीं, लेकिन पार्टी के डिसीजंस जो है उनसे पूछ के किए जाएंगे। और फिर लाहौर आने का बताया गया, फिर वो पेशावर चली गई, और उसके ऊपर भी ये खबर आई कि पार्टी के अंदर जो है इस पे खासी जो है वो तल्ख कलामी हुई है कि बुशरा बीबी को लाहौर से पेशावर क्यों मुंतकिल किया गया, और अली अमीन गंडापुर इसके कसूरवार हैं, जिम्मेदार हैं। देखिए अगर आप मुझसे पूछे ना, लाहौर में काफी मनूसियत है आजकल, तो उस लिहाज से अगर केपी में ले गए तो शायद बेहतर किया, क्योंकि सुनने में बहुत सारी चीजें सुनने में आती है ना कि कोई कहते हैं अब आप लाहौर वालों को नाराज कर देंगे सर। नहीं, आप सबको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। कोई बंदा खफा नहीं होगा, बहुत सारे लोग इस पे तालियां बजाएंगे क्योंकि उनको पता है क्या है, आजकल वैसे भी वहां पे वो पोल्यूशन काफी शुरू होने वाली है ना आहिस्ता आहिस्ता। खैर एनीवे उस बात को छोड़ें। देखिए सिंपल सी बात ये थी कि सुनने में ये आया था कि उनको वहां पे जाके हाउस अरेस्ट कर देंगे, ये भी सुनने में आया था। तो अगर फर्ज करें बाज चीजें चाहे सच हो या झूठ हो, अगर इस किस्म का कोई शकूक व शुबात होते हैं तो मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं वहां सेफ्टी फैक्टर को करूंगा और मैं उनको ऐसी जगह मुंतकिल कर दूंगा जहां पे कोई उनको तंग ना कर सके। और उस लिहाज से मेरे लिहाज से
केपी वाज अ गुड चॉइस। मेरी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मेरी कोई डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं आपको एज एन इंडिपेंडेंट माइंड सेट के लिहाज से बता रहा हूं कि अगर मैं डिसीजन ले रहा हूं और मुझे पता हो कि जिस लिहाज से जो माइंडसेट बैठा हुआ है लाहौर में या जो माइंडसेट बैठा हुआ है इस्लामाबाद में, ये वो माइंडसेट है जो कि मॉडल टाउन के लिहाज की सोच वाले हैं, जो कि जुलियनवाला बाग के ट्रेजेडी के माइंडसेट वाले हैं, जो कि रोलेट एक्ट के लिहाज से लॉ पास करने वाले माइंडसेट के लिहाज से मैं वहां पे सेफ्टी फैक्टर और तो सर फिर पीटीआई तो बहुत ज्यादा कॉर्नर्ड नहीं हो जाएगी कि पेशावर में जाके अमान ढूंढ रहे हैं? तो अली अमीन गंडापुर साहब ने जो एक पड़क मारी थी कि हम 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ निकलेंगे और इस्लामाबाद दोबारा आएंगे, उसका क्या हुआ फिर, अगर आप सेफ्टीज को ही देख रहे हैं तो? देखिए, वो तो जब वक्त आएगा तो आपको वो भी पता चल जाएगा ना। उसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। उसके तरीके होते हैं कि आप सबसे पहले उसको आईनी तौर पे चैलेंज करोगे। जब वो आईनी तौर पे चैलेंज होगा उसके बाद देखेंगे क्या होता है। और हमारे पास देखिए, एट द एंड ऑफ द डे वी हैव द राइट टू प्रोटेस्ट। If and when we decide to protest, we will do that thing. लेकिन उससे पहले we will try to see कि हमारे पास options क्या हैं, उन options को हम किस तरीके से अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी रह गई बात कि ये एहतजाज करना, सड़कों में निकलना, दैट्स यूजुअली द लास्ट ऑप्शन, जब बाकी जो लीगल ऑप्शंस होते हैं उसके ऊपर कोई ऐसा बंदा बैठा हो जो कि उसको, मतलब आप अपनी जात की बेसिस पे आप एक पूरी पार्टी का निशान उठा लें जस्ट बिकॉज के आपको उनके हेड नहीं पसंद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।